पांडे हैं, एक आर्यन राज है। यस मैम। है ना? ओके। और किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है? किसी के भी नाम से अगर दो तो पहले, सबसे पहले तुम अपना वीडियो ऑन करो। तो उससे, क्योंकि रीनेम ऑप्शन मैंने खत्म कर दिया है, वो वीडियो ऑन नहीं कोई करेंगे। उस तरह से क्लास वीडियो ऑन नहीं करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? व्हाई नॉट यू विल ऑन योर वीडियो? किसने कह दिया? हु हैज सेड? किसने बोला? आप लोग जो भी बोलिए तो कम से कम उसको अपना रिपीट भी तो करिए। वीडियो ऑन नहीं करेंगे, आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। ये लाइव क्लास है, इसमें कोई भी बहाना नहीं चलता है। जो आप बोलते हैं वो रिकॉर्डिंग भी हो जाता है, आप ये बात समझ लीजिएगा। ये जो है आप समझ लीजिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस, तो कल क्या हुआ कि आर्यन राज के नाम पे दो लोग हैं, एक आर्यन को मैंने वेटिंग रूम में डाल दिया है। नाउ देयर इज ओनली वन आर्यन इन द, एक आर्यन जो है वेटिंग रूम में चले गए हैं। तो जो, अगर एक आर्यन राज जो क्लास में है 8G के नाम से, वो बता देंगे वो सही है या उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। आर्यन राज और आर्यन सॉरी, यस मैम। मैम यस क्लास में आर्यन। 2 आर्यन राज 8G पहले से ही है। 8G पहले से ही है आर्यन राज, दो यस आर्यन मैम, 2 राज। आर्यन राज है। यस मैम। ओके, तो ठीक है, इट इज गुड नाउ। तो यस्टरडे अ गर्ल हैज मैसेज मी, पेज नंबर असल में एक्चुअल में अभी मैंने, मतलब कल भी मैंने मैम देख वन लिया। मोर आर्यन राज हैज कम। वन मोर आर्यन राज हैज कम। भाई एक हम भी हैं। दो आर्यन राज जो भी हैं, तो अपने पहले जो जितने भी आर्यन हैं अपने इसको वीडियो ऑन करिए, नहीं तो सारे आर्यन को हम अभी डाल देंगे तुरंत के वेटिंग रूम में, तुरंत डाल देंगे, इतना बता देते हैं। फिर तुम लोग कोई हमसे शिकायत नहीं करना। जितने आर्यन हैं सबको हम लेकर के, लाइट जलाओ ना जलाओ फर्क को नहीं पड़ता। हलवा बना के भेज रही है और बोली शाम में आना है ना तुम लोग। वहीं से मम्मा नानी, तुम मम्मा आना, फिर तुम और सीजा वहीं ना आना। हम तो अभी आज जो है आप लोग एक काम करिएगा कि सारे लोग जो हैं सुन लीजिएगा। हलवा बना के भेजी है और जो भी बोल रहे थे, क्लास म्यूट, अभी बातचीत हो रही है, लेकिन बच्चे को सुनने की भी जरूरत नहीं है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ जो भी उसको करना है वो अपना बोले जा रहा है। तो दिस इज द, ये आप लोग का क्लास अटेंड करने का तरीका है। दिस इज योर वे ऑफ योर अटेंडिंग द क्लास। और दूसरा बात जो हम बोलने जा रहे थे, अ गर्ल हैज मैसेज मी, तो उसने मैसेज में ये कहा, कल क्वेश्चन आंसर दिया था, तो क्वेश्चन था लेसन 2 का क्वेश्चन है। लास्ट 2 क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को पेज नंबर सजेस्ट कर दिया था। सजेस्ट लास्ट 4 E4 एंड 5 के लिए, सजेस्ट एनी 5 स्टेप्स टू कंजर्व सॉइल। ये आपका दिया हुआ सॉइल कंजर्वेशन का दिया हुआ है आपके पेज नंबर 12 पे। मैंने
उसको 15 मेंशन कर दिया था। अब इसके लिए उन्होंने मैम कहाँ है, तो ये क्या पूछने की जरूरत थी? नहीं दिया है ये तो हमको समझ में आ गया कि पेज नंबर 15 में नहीं दिया है, लेकिन पेज नंबर 12 के आपको पढ़ने नहीं आ रहा था कि उसमें दिया है कि नहीं दिया है, कि आप लोग उतना भी नहीं कर सकते। मेरा नंबर अगर आपके पास है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब मन करेगा आप हमको मैसेज करिएगा, जब मन करेगा तो फोन करिएगा, हाय मैम आई एम दिस, हाय मैम आई एम दैट। स्टॉप इट। अगर आपको रियल में क्वेश्चन भी पढ़ने नहीं आता है तो आप सीधा कहिए कि मैम हम क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं। पेज नंबर लिखने में अगर आंसर आपको गलत लगे, आप क्वेश्चन जो बच्चा पढ़ लेगा वो अगर लेसन पढ़ेगा तो सॉइल कंजर्वेशन का इसी तरह एनी 5 पॉइंट हो, तो उसके बाद उसका पेज का उसने फोटो भी मुझे भेज दिया। वो कहना क्या चाहती थी ये मेरे समझ में नहीं आया। आई हैव प्रोवाइडेड हर सिर्फ क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद भी पेज नंबर अगर नहीं लिखा गया, सही पेज नंबर 12 के बदले 15 लिख गया, तो उस बच्चे को एकदम हमसे चैटिंग करना जरूरी हो गया। आप लोग प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट डू, इस तरह का हरकत नहीं करिए। आपके पास टीचर का फोन नंबर इसलिए दिया गया है कि आप उसको कोई जरूरत हो, पढ़ाई से भी रिलेटेड जरूरत हो, तो आप चैट करिए कि मैम इसका आंसर को क्या ऐसे किया, कुछ भी। लेकिन पेज नंबर इंडिकेट करने के लिए प्लीज डोंट डू इट, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं लगता है। नाउ ओपन, पेज नंबर है आपका, yesterday we have completed the all the third Carnatic wars and next है conquest of Bengal। conquest मतलब जीतना। अब ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या कहेंगे कि फ्रांस को भी हरा करके और इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। अब नाउ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल हम लोग पढ़ेंगे। द ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल, पेज नंबर है 104, पेज नंबर है चिल्ड्रन 104। द ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल। मतलब बंगाल बहुत मतलब रिच था, रिच मतलब वहां पे बहुत ज्यादा पैसा का भी समझ लीजिए, या वहां पे काम करना ज्यादा फायदे का काम था, इसलिए लोग जो है ब्रिटिश उसको मतलब अपने कब्जे में लेना चाहते थे। संसाधन भी मतलब जितने रिसोर्स भी पूरे थे, कहने का मतलब होगा। अलवर्दी खान द नवाब ऑफ बंगाल वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। तो उस समय जो बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था अलीवर्दी खान, और वो जो था वो बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। एबल मतलब काबिल, काम करने वाला, काबिल जिसको हम लोग बोलेंगे, वो बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके बाद तो उसने क्या किया, या अंग्रेजों ने क्या किया, he had followed a policy of keeping the European merchants under control। अब उसने क्या किया, उसको समझ में आ गया कि यूरोपियंस जो हैं दे आर मतलब नॉट लॉयल टू इंडियन कम्युनिटी, तो उसने उनको अपने से थोड़ा दूर रखा। उसके बाद बट आफ्टर हिज डेथ हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब। उसके मरने के बाद उसका जो ग्रैंडसन था सिराजुद्दौला, वो जो है नवाब बना बंगाल का। The British started extending the fortification of Calcutta, now कोलकाता, मतलब वहां पे अपना फोर्ट बनाना शुरू कर दिए। फोर्ट मतलब किला बनाना शुरू, किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलेबंदी, मतलब किला बना के चारों तरफ से घेरना। Meanwhile, सिराजुद्दौला troops took over Calcutta। उसी समय जो है सिराजुद्दौला के जो सैनिक थे उन लोगों ने कलकत्ता को अपने अंडर में कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव सेंट आउट फ्रॉम मद्रास with an army of 900 यूरोपियन। अब रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से भेजा गया 900 यूरोपियन और 1200 सिपाही। ये सिपाही जो थे ये समझ लीजिए कि ये इंडियन थे, एंड आर्म्ड एंड ट्रेन्ड इन यूरोपियन स्टाइल। अब उन सिपाही को कैसा सिखाया गया था, यूरोपियन स्टाइल में इन लोगों ने सिखाया था टू वारफेयर एंड रीकैप्चर कलकत्ता। और इन लोगों ने लड़ाई किया और सिराजुद्दौला से कलकत्ता को फिर से ले लिया। बैटल ऑफ पलासी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वार है इंडियन हिस्ट्री का।
क्योंकि इसके बाद से इंडियन हिस्ट्री बहुत बदल गया, इसलिए इस पे थोड़ा दिखेगा। It was fought between the forces of East India Company under Robert Clive and the army of Sirajudaulah at Palasi, between Calcutta and मुर्शिदाबाद के बीच का जगह है। कलकत्ता मुर्शी दोनों जगह, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद भी कलकत्ता में ही है, वहीं का ये जगह है, वहीं पे लड़ा गया। मीर जाफर who wanted to become the Nawab bribed Indian soldiers to throw away their weapon। अब उसमें मीर जाफर एक था, तो वो जो है वो इंडियन मतलब वो खुद नवाब बनना चाहता था। तो उसने क्या किया, व्हाट ही हैज डन, उसने क्या किया कि भारतीय सैनिक जो थे, जो सिराजुद्दौला के तरफ के थे, उनको उसने पैसा दे दिया। और पैसा दे देने से क्या हुआ कि ये जो है इंडियंस जो थे, उन लोगों ने हथियार ही नहीं उठाया लड़ने के लिए। आर्यन राज पांडे, आर्यन राज पांडे, यू आर लिसनिंग मी? आर्यन राज पांडे, आर यू लिसनिंग मी? यस मैम। आर्यन राज पांडे, 2 आर्यन राज पांडे हैं। आप अपने वीडियो को ऑन करिए, तो यू ऑन योर वीडियो, स्टार्ट वीडियो। कर दिए मैम। कर दिए? आर्यन राज पांडे, ठीक है। एक देखते हैं और कौन से आर्यन राज हैं, एक और, बिकॉज देयर वर 2 आर्यन राज पांडे। He has left the class। आप वीडियो ऑन करके ही बैठिएगा आर्यन राज पांडे, डोंट ऑफ योर वीडियो। ma'am। आपके नाम से 2 बच्चे थे, आज आप वीडियो ऑफ नहीं करिएगा। ओके आर्यन, ठीक है। वक्त अच्छा जरूर आता है, मगर ये क्या लिखे आपने, आपके पीछे क्या लिखा हुआ है, वक्त अच्छा जरूर आता है मगर वक्त पर ही आता है। तो ये जो है मतलब जब पढ़ने के समय थोड़ा सा एंगल बदल लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। चेंज योर एंगल, है ना? हाँ, प्लीज चेंज, ट्राई टू चेंज योर एंगल। हटो ना। नाउ आर्यन राज पांडे, जैसे एक बार आई एम जस्ट चेकिंग, क्योंकि इस क्लास में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कुछ ऐसे बच्चे आ रहे हैं क्लास में जो दे आर डिस्टर्बिंग द क्लास, दे शुड नॉट बी इन द क्लास। मीर जाफर जो था वो इंडियन ही था, वो इंडियन ही था, सिराजुद्दौला के इसका था। और वो जो है ही वाज, वो खुद नवाब बनना चाहता था, वो खुद ही नवाब बनना चाहता था। तो उसने क्या किया कि जो इंडियन सिपाही थे सिराजुद्दौला के, उनको मतलब पैसा दे दिया। ब्रेवरी आपको वर्ड को भी यूज किया गया है, ये ब्राइब्ड इंडियन सोल्जर, ब्राइब मतलब उन लोग को पैसा दे दिया, घूस दे दिया, और उनको बोल दिया टू थ्रो अवे, कि तुम लोग लड़ना नहीं, अपने हथियार को फेंक देना और हार जाना लड़ाई में। तो अब ये लोग जो है देखिए, पैसे के लालच में इन लोगों ने क्या किया कि दे हैव थ्रो अवे देयर वेपन। क्लाइव इजली इन द बैटल। अब क्लाइव क्या हुआ कि वो आराम से लड़ाई जीत गया। इज इट क्लियर? वो लड़ाई जीत गया। उसके बाद कहता है क्लाइव इजली द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन इन बंगाल बाय मेकिंग मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। अब ब्रिटिश ने कंसोलिडेटेड मतलब वहां पे उन लोगों ने अपना ये कर लिया, मतलब अपने को फिक्स कर लिया, और देयर पोजीशन इन बंगाल बाय मेकिंग मीर जाफर द, मीर जाफर को क्या किए, बंगाल का नवाब बना दिए। He gifted large sums of money and 24 परगना of Bengal to the British। अब किसने दिया? मीर जाफर ने दिया। उसने क्या किया, मतलब बहुत ज्यादा पैसा दिया अंग्रेजों को, और 24 परगना, बंगाल का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसको गिफ्ट में दे दिया। उसके बाद क्या, बट मीर जाफर कुड नॉट फुलफिल द कांस्टेंट डिमांड ऑफ द, लेकिन ब्रिटिश कैसे थे, उनको समझ में आ गया था कि ये जो मतलब क्या कहते हैं इंडियंस है, ये जो है लालची है, ये लोग धोखेबाज हैं, अपने कंट्री के लिए लॉयल नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया
ब्रिटिशर्स अब मीर जाफर से बार बार पैसा मांगते रहे। मैम परगना मीन्स ब्लॉक, ये जगह डिस्ट्रिक्ट का एक 36 परगना वहाँ का नाम ही है, परगना ब्लॉक को नहीं, वो बहुत बड़ा सा एक डिस्ट्रिक्ट ही है, उसका मतलब एक वहाँ का जिला है वो। और बंगाल का अभी भी है 36 परगना, अभी भी है, बहुत बड़ा है वो डिस्ट्रिक्ट, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो, तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अमित कुमार, अब क्लियर हो गया आपका? तो लेकिन जब तो अंग्रेज क्या करने लगे, अंग्रेज तो समझ गए ये अपने आप को कोई और आके हमको पैसा देगा। अब परगना तो बताया डायरेक्ट मैसेज, अभी तो बताया मीर जाफर इज फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश, हाँ, तो अब परगना तो बताया, इट वाज डिस्ट्रिक्ट का नेम था, है बंगाल का, अभी भी है ये परगना। परगना का कोई मीन्स नहीं है, ये मतलब नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका, इट वाज फाउंड, सॉरी, तो अब ब्रिटिश क्या किए, डेली वो दे हैव स्टार्टेड टू डिमांड, उन लोगों ने अधिक से अधिक पैसा मांगना शुरू किया मीर जाफर से। अब मीर जाफर क्या हुआ, परेशान होना शुरू हो गया। एंड मीर जाफर वाज सो दे इंस्टॉल्ड हिज सन इन द मीर कासिम, तो अब उन लोगों ने क्या किया, उसके दामाद को जो खुद बनना चाहता था, तो वही काम किया जो सूरज-उद-दौला के साथ मीर जाफर ने किया था, तो मीर जाफर के साथ उसके दामाद ने किया, मीर कासिम ने, और उसको नवाब बना दिया अंग्रेजों ने। ही ग्रांटेड इक्वल ट्रेड फैसिलिटी टू द ब्रिटिश एंड द इंडियन मर्चेंट। अब उसने क्या किया, जैसे भारतीयों को अपने कंट्री में जितना छूट था उतना ही छूट उसने ब्रिटिश को भी दे दिया। दिस एनॉयड द ब्रिटिश एंड दे अटैक्ड हिम। अब इसे ब्रिटिश और ज्यादा चाहते थे, मतलब इंडियन से ज्यादा चाहते थे। तब इससे क्या हुआ कि वो लोग नाराज हो गए और मीर कासिम पर अटैक कर दिए। मीर कासिम टुक रिफ्यूज एट अवध विद सुजाउद्दीन दौला। अब सुजाउद्दौला के साथ मिल करके ये लोग जो है, मीर कासिम जो है अवध में चला गया, अवध मतलब लखनऊ के पास, लखनऊ वाला एरिया। रिफ्यूज विद सुजाउद्दौला वेयर मुगल एम्परर शाह आलम वाज आल्सो टेकिंग रिफ्यूज। वहीं पर मुगल एम्परर शाह आलम भी वहां पर आकर छुपा हुआ था अवध में ही। बैटल ऑफ बक्सर, अब बैटल ऑफ पलासी का देख लिए क्या हुआ, उसमें सिराजुद्दौला हार गया, सिराजुद्दौला हार गया और मीर कासिम जो है नवाब बन गया। और मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना, और मीर कासिम जब हार गया तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि वो छोड़कर चला गया, अब अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अब देखिए, अब ये लोग जो है क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू, आगे क्या करेंगे। बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ बक्सर वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज विक्ट्री इन दिस बैटल एस्टेब्लिश ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन बंगाल प्रेसिडेंसी। अब जो इसमें जीत गया तो बंगाल में जिसके ये चाहते थे वहां इनका राज एस्टेब्लिश हो गया। एंड सबसिक्वेंट एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया, और इसके साथ साथ ब्रिटिश पूरे इंडिया में ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। मीर कासिम द नवाब ए बंगाल रिफ्यूज्ड टू बी पपेट इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। अब मीर कासिम जो नवाब बना बंगाल का, तो मतलब पपेट का कल आप लोगों को मतलब बताए थे, आज भी बता रहे हैं, वो कठपुतली, कठपुतली। ये जो है कठपुतली, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो ये नहीं बनना चाहे, बोला कि आपके हाथ का हम कठपुतली हम नहीं बनेंगे। तो उसके बाद तब अब क्या होता है, and the British he wanted complete control of Bengal। मीर कासिम क्या चाहता था कि बंगाल पर मेरा पूरा कंट्रोल रहे, अंग्रेजों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहे। आर यू लिसनिंग मी चिल्ड्रन, आप लोग क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं, यस और नो करके बताएंगे। अगर मेरी आवाज आप लोग तक जा रही है तो आप लोग बता दीजिए। यस और नो, आवाज जा रही है तो कुछ हम देख लेते हैं। ओके ओके, ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो मीर कासिम जो है पूरा कंट्रोल चाहता था और अंग्रेज क्या करते थे उसमें इंटरफेयर कर रहे थे, तो दैट्स वाई उसने मतलब उनकी बात को नहीं मानी, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अटैक कर दिया। अब देखिए क्या होता है,
Mir Qasim, the Nawab of Bengal, refused to be puppet in the hands of the British. He wanted complete control of Bengal. He wanted to check the growing power of the officials of the East India Company. It resulted in a conflict and led to the Battle of Buxar, now in Bihar. अब ये बक्सर जो है बिहार में, उस समय बंगाल का ही पार्ट था। वो जो ऑफिशियल, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल थे, वो जो मतलब एक तरह से कहिएगा एनआरकी कहते हैं कि किसी रूल को नहीं मानना, जो हमको मना है वो करना, और उसको जो है मीर कासिम कंट्रोल करना चाहता था। तो इसके लिए अगेंस्ट में उन लोगों ने मीर कासिम से लड़ाई किया। द बैटल वाज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय मेजर हेक्टर मुनरो एंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, शाह आलम II, मुगल एम्परर, एंड सुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध एट बक्सर। यहाँ देखिए इंडियन साइड से कौन कौन था? मीर कासिम, शाह आलम II, मुगल एम्परर, और सुजाउद्दौला जो उस समय बंगाल का अवध का ये था, नवाब था। The battle was beneficial for the expansion of the power of the East India Company. अब इससे क्या हुआ? इस लड़ाई से उनका पावर बहुत बढ़ गया। It gained the rule and the दीवानी, दोनों चीज मिल गया। बंगाल का रूल भी मिल गया और दीवानी, the right to collect the revenue from Bengal. दीवानी क्या था कि वहां से हम लोग पैसा भी वसूलेंगे, which included बिहार and उड़ीसा। अब उसमें बिहार और उड़ीसा भी उस समय बंगाल का ही पार्ट था। ये आगे आप लोग पढ़िएगा कि उड़ीसा और बिहार को 1905 में बंगाल का डिवीजन करके अलग किया गया। और ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, अब बंगाल में मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? राइट टू कलेक्ट दीवानी बाय द ब्रिटिश बिगन ए ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में अब क्या हुआ? दो सरकार का शुरू हो गया। क्या दो सरकार क्या थी? द नवाब लुक्ड आफ्टर, क्योंकि वो बैटल ऑफ इसमें हार गया था, नवाब हार गया था, इसीलिए इस बैटल का ये जो हुआ था। तो क्या कहता है? नवाब लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी कंट्रोल द आर्मी, द जुडिशरी एंड द रेवेन्यू कलेक्शन। अब उन लोगों ने बनाया नवाब को ही, लेकिन नवाब के हाथ में क्या दिया कि तुम सिर्फ दिखाने के लिए राजा तुम बने रहो, ठीक है। और राजा के साथ जो भी मतलब काम था करने का, जिसमें कि आर्मी के बाद जो था जुडिशियरी, मतलब जुडिशरी कहिएगा कि ये न्याय करने का, और रेवेन्यू मतलब पैसा जमा करने का, ये सारा पावर जो है इसने ले लिया। मतलब जो कंपनी के जो ऑफिशियल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। इज इट क्लियर? आर्यन राज पांडे, आर्यन ने फिर से अपना माइक, आर्यन राज। अनुप्रिया कुमारी, आपका क्या क्वेश्चन है? अनुप्रिया कुमारी, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हम जैसे ये ब्रिटिश ने कहा था या जो नवाब है वो नाम का रहे, और जो भी कंट्रोल है आर्मी, जुडिशरी, रेवेन्यू कलेक्शन, वो उसके हाथ में चले जाए। तो हम इस वजह से फिर इन लोगों में वॉर नहीं हुई क्या? नवाब ब्रिटिश में वॉर नहीं करेंगे? तब ना आगे पढ़ोगी तब ना समझ में आ जाएगा। दिस इज नॉट अ स्टोरी, दीज आर ट्रू इवेंट्स। तो इनको आगे जैसे जैसे पढ़िएगा आपके समझ में आता जाएगा कि इसका क्या रिजल्ट हुआ, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये तो पढ़ने पर ही पता चलेगा ना, ऐसे नहीं पता चलेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। द इमिनेंस पावर ऑफ द ब्रिटिश विदाउट, अब कहता है दिस अरेंजमेंट गिव एमिनेंस पावर टू द ब्रिटिश विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो है लोग तो जानते थे कि नवाब कौन है, नवाब जो है मीर कासिम है, और लेकिन अब रियल पावर किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश के हाथ में चला गया। तो अब जब ब्रिटिश जो है पूरा फायदा उठाने लगे और कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि काम करने के लिए किसको बैठा दिए थे? नवाब को, और नवाब के पास कोई पावर था ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या, बदनामी किसकी हो रही थी? नवाब की। फायदा कौन उठा रहा था? ब्रिटिश उठा रहे थे। तो दिस आर द उसका रिजल्ट ये हुआ। अब उसके बाद बट द जनरल पब्लिक सफर्ड। अब इससे ब्रिटिश को तो पूरा फायदा हो रहा था, लेकिन जनरल पब्लिक सफर कर रही थी। और जनरल पब्लिक सफर कर रही थी मतलब उनसे टैक्स लेते थे, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं देते थे, और जब वो नवाब के पास जाते थे तो नवाब के पास तो कोई पावर ही नहीं था, तो नवाब वाज हेल्पलेस, वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। दिस वाज द रिजल्ट। अब उससे क्या होता है? थाउजेंड ऑफ पीपल डाइड इन बंगाल फेमिन in 1770, but the company did not help the victim.
अब बंगाल में इसी बीच में फेमिन का मतलब होता है अकाल, जिसमें अनाज ज्यादा नहीं उगता है। तो अब क्या होता है कि उसमें हजारों लोग मर गए, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से हजारों लोग मर गए। और लेकिन बट ये क्या किया, मतलब कंपनी ऑफिशियल्स ने कोई भी हेल्प उन लोगों ने नहीं किया। दे हैव नॉट हेल्प देम, मतलब लोगों की कोई मदद नहीं की, मतलब बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बंगाल। और उसके बाद कहता है डाइड इन बंगाल फैमिली बट द कंपनी डिड नॉट हेल्प द विक्टिम। विक्टिम मतलब जो लोग शिकार हो रहे थे, जिनके पास खाने का नहीं था, उनको कोई भी खाना या किसी से मदद नहीं किया। एंड नाउ द नवाब डिड नॉट हैव द रिसोर्स। और नवाब क्या था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, रिसोर्स मतलब कोई साधन ही नहीं था। क्योंकि वाई नॉट, अब यहाँ पर सीधा चले जाइए, आर्मी किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में। जुडिशियरी किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था। रेवेन्यू पैसा किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था। नवाब के हाथ में क्या था, वो झूठ मूठ का राजा था, और लेकिन कोई पावर नहीं था। कहने का मतलब ये हुआ। इन 1772 Warren Hastings, governor of Bengal, abolished the dual government and gained the complete control over Bengal. वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर बना बंगाल का, तो उसने क्या किया, ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और बंगाल को पूरा अपने चार्ज में ले लिया। मतलब अब एडमिनिस्ट्रेटर भी कंपनी ही हो गई। कहने का मतलब ये हुआ। डू यू नो, जो आप पूछ रही थी अनुप्रिया कुमारी, दिस वाज योर आंसर, वो कि लड़ाई हुआ कि नहीं हुआ। मतलब धीरे धीरे उन लोगों ने सबको हटा दिया और ऑल पावर दे हैव कीप्ट इन देयर हैंड, अपने हाथ में रख लिया। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ दिस सिस्टम, ऑफ दिस सेटअप। डू यू नो द ब्रिटिश पास द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, रेगुलेट द एक्टिविटीज मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम करती थी उसको आगे रेगुलेट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। बट द करप्शन ऑफ द कंपनी ऑफिशियल कंटिन्यू, लेकिन जो कंपनी ऑफिशियल का जो करप्शन था वो क्या था, कंटिन्यू रहा, बढ़ता रहा। देयरफॉर इन 1784 पिट इंडिया एक्ट वाज पास। 1784 में एक और ये हुआ, पिट इंडिया एक्ट पास। इट सेट अप द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू रिमूव द शॉर्टकमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। अब इससे क्या हुआ, ये जो है जो कंपनी ऑफिशियल पिट्स इंडिया एक्ट जो बना, तो उससे जो कंपनी ऑफिशियल जो मनमानी काम करते थे उस पर थोड़ा कंट्रोल किया गया। एंग्लो मैसूर वार, अब अंग्रेजों और मैसूर के बीच में जो वार हुआ उसके बाद, after the death of the Raja of Mysore of the Bodeyar dynasty in 1760, Hyder Ali became the ruler of Mysore. He extended his territories over Bednor, Sundrip, Sera, Kanara, and Guti, and also these are the old districts names of Mysore, Karnataka का area है, and also subjugated some parts of South India के भी कुछ पार्ट को अपने कब्जे में ले लिया। At this time, Warren Hastings faced stiff resistance from the Marathas in the north and Hyder Ali। अब उस समय वारेन हेस्टिंग्स जो यहाँ का मतलब जो ये था गवर्नर था बंगाल का, तो मराठा भी उसको परेशान कर रहे थे महाराष्ट्र की तरफ से, और बंगाल उधर से ये भी परेशान कर रहे थे, मतलब हैदर अली भी परेशान कर रहा था मैसूर की तरफ से। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो उनके बीच में आपस में हुआ, हैदर अली गेन सम सक्सेस इवन अगेंस्ट द ब्रिटिश। हैदर अली को ब्रिटिश के इसमें कुछ मदद मिला, सम सक्सेस का मतलब कुछ हेल्प मिला अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट में, बट एंड ऑलमोस्ट कैप्चर मद्रास, और जिसमें उसने मद्रास को पूरा अपने कब्जे में ले लिया। इन 1767 द निजाम, द मराठा एंड द इंग्लिश मेड अ ट्राइपल। देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब हैदर अली के खिलाफ में किसने किसने कौन कौन सा इंडियन, उसमें निजाम था जो हैदराबाद का रूलर था, मराठा जो महाराष्ट्र के तरफ थे, और इंग्लिश तो थे जो पूरे इंडिया को अपने हाथ में लेना चाहते थे। मेड अ ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट हैदर अली ऑफ मैसूर एज दे वेयर जेलस ऑफ हिज इंक्रीजिंग पावर। अब उसमें निजाम और मराठा क्या थे, अब हैदर अली बहादुरी से लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उससे वो लोग जलने लगे, मतलब उनको लगा कि नहीं किसी बाहरी का मदद दे दो। दिस वाज द इंडियन मेंटालिटी एट दैट टाइम, कि बाहरी लोगों को मदद देके अपने लोगों को हराओ। अब बाद में वही बाहरी लोगों ने क्या किया, इंडियंस को ही हरा दिया। बट हैदर अली बीट द इंग्लिश एट देयर ओन गेम बाय मेकिंग पीस विद द मराठा एंड द
luring of Nizam with territorial gains. अब कहता है लेकिन हैदर अली ने क्या किया कि मराठा और इनको जो है अपने इसमें कर लिया कि हम लोग जीतेंगे तो अब तुमको मतलब जो इलाका जीतेंगे वो आपस में बांट लेंगे, अंग्रेजों से जो चीज छीनेंगे वो आपस में बांट लेंगे। इससे क्या हुआ कि इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दिया। ये अटैक्ड आरकोट, आरकोट जो एक जगह है उधर साउथ में ही, वहां पे अटैक किया। द ब्रिटिश वेयर सॉफ्ट, दे इनकरेड हेवी लॉस, ब्रिटिश को बहुत मतलब लॉस हो गया क्योंकि मराठा और निजाम ने उनका साथ छोड़ दिया। दे हैड टू साइन ए ट्रीटी ऑफ पीस एंड म्यूचुअल हेल्प विथ हैदर अली। अब उनको जो है हैव टू साइन मतलब जबरदस्ती हैदर अली के साथ एक शांति संधि करना पड़ा और म्यूचुअल हेल्प की, आपस में जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। इट वाज द। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है अभी इससे रिलेटेड? अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप लोग लेसन को पढ़िएगा जरूर एक बार, प्लीज पढ़िएगा। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, क्योंकि हिस्ट्री ऐसे सुन करके मेरे से आपको थोड़ा सा ये जरूर हो जाएगा कि आप इसको थोड़ा समझने लगेगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़िएगा आपको नहीं समझ में आएगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, प्लीज पे अटेंशन, आप लोग पढ़िएगा जरूर। अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो वो हमसे अभी पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। आई विल क्वेरी, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज, मैं आपके जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर देंगे। एनीवन, किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आ गया। किन्हीं का भी कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। If anyone want to ask any question, पूछ सकते हैं। देख रहे हैं कि किसी का कोई क्वेरी नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। लेसन को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आज भी हम लेसन वो जो पीडीएफ है जो आप लोग को दिया गया था कल, आज फिर से उसको पोस्ट करेंगे। थोड़ा सा आप लोग पेज नंबर को ध्यान दे देंगे। Anglo-Mysore, for second Anglo-Mysore War, 1780 to 84. In 1780, the English wanted to attack the French at Mahe, situated in the west coast of Mysore. Mysore के west coast के तरफ था, west side में था। Hyder Ali did not permit it. Hyder Ali ने इसका permission नहीं दिया। Therefore, the English declared war against Hyder Ali and his alliance. अब हैदर अली के जो सहयोगी थे और हैदर अली और उसके सहयोगियों के खिलाफ अंग्रेजों ने मतलब वार, क्योंकि वो लोग जो है माही को अपने इसमें रखना चाहते थे, हैदर अली ने उसका परमिशन नहीं दिया। एंड द मराठा, निजाम एंड द मराठा, हैदर अली कैप्चर्ड आरकोट बाय डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी। हैदर अली ने क्या किया कि आरकोट को अपने कब्जे में ले लिया और इंग्लिश आर्मी को हरा दिया। द ब्रिटिश ब्रोक द अलायंस, द ब्रिटिश ने क्या किया, अलायंस का मतलब जो दोस्ती किए थे उसको तोड़ दिए। इन स्पाइट ऑफ हैदर अली गेव अ क्रशिंग डिफीट टू द, लेकिन इसके बाद भी हैदर अली ने मतलब हराया अंग्रेजों को। क्रशिंग मतलब इतना बहुत बुरी तरह से हराना। क्रशिंग का मतलब ये हुआ क्रश कर देना। क्रश करने का मतलब क्या होता है, चूर चूर कर देना। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। हैदर अली डाइड बट हिज सन टीपू सुल्तान कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। हैदर अली तो मर गया लेकिन उसका बेटा जो टीपू सुल्तान था वो ब्रिटिश से लड़ता रहा। बोथ द पार्टीज, the battle concluded after the Treaty of Mangalore in 1784 when both the parties decided to restore each other conquered territories and set the prisoners free. अब जो है लड़ाई चलती रही और तो क्या हुआ कि जो दोनों पार्टी के बीच में एक ट्रीटी हुआ, जिसको ट्रीटी मतलब संधि, दोस्ती, और उसको इसका नाम था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784। तब दोनों पार्टी उस दोस्ती में क्या एक दूसरे से प्रॉमिस किए कि डिसाइडेड टू रीस्टोर ईच अदर कॉन्कर, जो जीता हुआ राज था उसको वापस दे दिया जाएगा। एंड सेट अप द प्रिजनर, और जो कैदी बनाए गए थे इस लड़ाई में उनको फ्री कर दिया जाएगा। इट वाज देयर। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और अमित कुमार सब 8G, अमित कुमार Yes, ma'am. Yes, do you want to ask something? Yes, ma'am. हाँ बोलो। मैम जब
फर्स्ट एंग्लो वार चला तो उसमें मराठा का पेशवा कौन? मराठा का पेशवा मराठा का पेशवा कौन था? अब ये तो नाम इसमें नहीं दे रहा है, वो तो देखना पड़ेगा, दूसरे बुक में सर्च करना पड़ेगा। मराठा का पेशवा कौन था ये हम नहीं बता सकते अभी तुमको, और मैं माहे, क्योंकि ये हमको, हाँ बोले। और माहे कहाँ पर स्थित है? माहे तो ये साउथ में उधर ही का एक एरिया है। देखिए मैप भी आपका दिया है, माहे इसमें दिया है, बता रहे हैं आपको, देखिएगा मैप में तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वो सब ओल्ड नेम है, अब नहीं है। देखिए ये मैप जो आपका दिया है, माहे दिया है, मैसूर कर्नाटका में ही अभी मतलब का ही एरिया, उसको माहे कहा जाता है, उस समय ही था। मिल गया मैप? देखिए हाँ। पेज नंबर 108 में 3 मैप दिया है। फर्स्ट मैप देखिए आप, मैंगलोर, हाँ मैसूर, मिल गया आपको माहे? हैव यू गॉट इट? हाँ हाँ यस यस, समझ में आ गया? और किसी का कोई क्वेश्चन? लेसन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।